बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म अली है और आज की हमारी जो डिस्कशन का मौजू है वो है शऊर। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में कि जिसमें एक नौजवान 22-23 साल का नौजवान कि जिसकी शादी थी ईद के फ़ौरन बाद, वो पतंग बाज़ी की नज़र हो गया। वो अपनी जान की बाज़ी हार गया पतंग बाज़ी की वजह से। दोस्तों, मेरा एक सवाल छोटा सा ये बनता है कि क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? बिल्कुल हम पढ़े लिखे हैं। क्या हमें एहसास नहीं है? बिल्कुल हमें एहसास है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि हमें एहसास है सिर्फ अपना, ठीक है, हमें किसी दूसरे का एहसास नहीं। हम किसी दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम है। हम क्या करते हैं, हमने सोचना है सिर्फ अपना, हमने अगर एहसास करना है सिर्फ अपना, जेब भरनी है सिर्फ अपनी, तिजोरी भरनी है तो सिर्फ अपनी, जान बचानी है तो सिर्फ अपनी। ये जो बेहिसी का मामला है ये हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है। ये अभी इनफरादी मसला नहीं रहा है कि ये एक इज्तिमाई मसला बन चुका है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन अब इसमें मज़े की बात ये है कि हम इस तरह की कौम बन चुके हैं कि हमें ना अगर कोई भी इस तरह का सानेहा होता है तो हम 2 से 3 दिन मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं हमारी मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। क्यों? बात वही है, शऊर की कमी, एहसास की कमी। इज्तिमाई एहसास करना चाहिए, हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए, लेकिन हम इनफरादी एहसास के जो है वो शिकार हैं, इसलिए हम दूसरों का सोचते बिल्कुल भी नहीं। अभी इस वाक़े को 2 से 3 दिन हुए थे, सियालकोट में एक और वाक़या इस तरह का पेश आ गया कि एक नौजवान के गले में वो जो धाती डोर है वो फिरने की वजह से वो नौजवान ज़ख्मी हो गया। अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, शिफायाब करे। ये वाक़या कोई आज का नहीं है, आज से बरसों पहले तो बाकायदा मेटल जो धात होती है उसकी डोरें बनती थी। अभी भी शायद कोई केमिकल ही होगा डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल है कि जान की कीमत ये पतंगबाजी से बहुत महंगी है। हमें एहसास तब होता है जब हमें हमारे दिल में तकलीफ़ होती है, जब हमें कोई इस तरह का मामला बनता है तब हमें एहसास होता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत काम है। खुदा के बंदो, कुछ अगर दूसरों का नहीं सोचते तो अपने ही सोच लो। दूसरों की जगह पे अपने बच्चे को रख के देखो कि यार अगर आपकी इस हरकत की वजह से इस तरह हुआ है। अब देखें ना, वो जो फैसलाबाद में इस तरह का मामला हुआ है वो जाने में या अनजाने में, ठीक है, वो जिस बंदे की, जो भी लड़का बच्चा जो भी उड़ा रहा था वो पतंग, डेफिनेटली उस बंदे की, उस लड़के की जो मौत हुई है, वो पतंग उड़ाने वाला भी उसमें, उसका जो है वो उसमें मुलव्वस हो गया, शरीक जुर्म हो गया। अब बिला शुबा माइट भी पॉसिबल कि उसने दानिस्ता तो नहीं किया होगा, लेकिन एक जाहिलाना हरकत जिससे पता है कि इससे जान जा सकती है, जिससे पता है इससे नुकसान हो सकता है, हम रोज़ देखते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात इसमें क्या आ जाती है कि जो पतंग लूटने वाले होते हैं वो भी रोडों पे घूम रहे होते हैं। उनको रोड से कोई गरज नहीं होती, ट्रैफिक आ रही है जा रही है, एक दूसरे से टकराते फिरते हैं। हमें इस बारे में ना सोचने की ज़रूरत है। जब हम सोचेंगे नहीं तब काम नहीं बनेगा। जब हम सोचेंगे, सोचना शुरू करेंगे, असल में हमारी ना सोचने की ताकत माऊफ हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि जी माशी सूरत इस तरह की है, दगरदू हालात हैं, इस वजह से, भाई वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर वजह हमारी ये चीज़ है। हमारा ये जो दिमाग है ना, माइंड, हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव साइड पे चलता है, क्योंकि पाकिस्तानी बिलाशुबा एक बहुत ज़हीन कौम है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अपना दिमाग जो है ना वो हमेशा उल्टी साइड पे चलाते हैं, हमेशा शॉर्टकट्स में चलाते हैं, हमेशा हर उस चीज़ में चलाते हैं कि जिससे हमारा फ़ायदा होगा और दूसरों का नुकसान ही होगा। ये हमें पता होता है कि यार हम एक काम कर रहे हैं उससे हमें तो फ़ायदा, लेकिन दूसरे को नुकसान है। एक तो ना कि बंदे को अंदाज़ा ही ना होगा नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें पता भी होता है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन हम कौन सा गौर करते हैं। हमें तो बस अपनी तिजोरी भरनी है, अपनी जेब भरनी है, अपना पेट भरना है, हमें किसी दूसरे से गरज नहीं। हम हलाल से कमाएंगे, हराम से कमाएंगे, हमें उससे गरज नहीं। यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में हमें तलकीन फरमाया है कि मफ़हूम जिसका क्या है कि क़यामत के नज़दीक लोग इस चीज़ का जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं करेंगे कि वो जो कमा रहे हैं वो हलाल से है या हराम से है। अल्लाह ताला हमें
استقامت عطا فرمائے دین حق پہ، اور ہمیشہ سچی بات کرنے کی توفیق دے، امر بالمعروف کا ایک احساس جگائے، اور نہی عن المنکر کی ہمت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔